हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ये आपकी पहली कंप्यूटर की क्लास है। तो पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से, फिर हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेटेज पूरा कर दिया है 20 क्वेश्चन का। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो टीयर 1 एग्जाम है उसमें आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो खास टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो देखो भाई, पुराने समय की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, गणना बहुत तेजी से जो कर सकता था उसे कंप्यूटर बोला जाता था। फिर बाद में मशीनों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होने लगा। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं हिंदी में इसको, ध्यान रखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमें पढ़ने हैं। जैसे सिंपली अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, और एक होता है जो इन दोनों का मिक्स होता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन वाइज कंप्यूटर्स में क्या क्या चेंज आया है, वो हमें कंप्यूटर की जब हम जनरेशंस के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि शुरुआत में जो मेमोरी हुआ करती थी कंप्यूटर के अंदर बहुत कम होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, और आज हम देखो हम टेराबाइट, है ना, समझ रहे हैं, तो जियोटाबाइट इतनी हाई फाई मेमोरी के साथ आज हम डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं। तब इतना कुछ नहीं हुआ करता था। और देखें हम तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बहुत आएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ, इंटरनेट से काफी सारे प्रश्न पूछते हैं। इंटरनेट और नेटवर्किंग, इंटरनेट और नेटवर्किंग से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब वायरस, एंटीवायरस, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साइबर क्राइम आपका इसी का पार्ट है, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है लोगों के साथ, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पूछी जाती है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। कौन कौन से ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, इनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये याद रखना है आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस याद रखना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद नेटवर्किंग में हम टोपोलॉजी भी पढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये। और इसके साथ साथ हम कम्युनिकेशन चैनल भी पढ़ते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ये ओवरऑल मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, हम आगे पूरा कवर करेंगे इसको। फिलहाल आज ये पहली क्लास है। तो देखो भाई, हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। कहां से? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इमेज, ये कंप्यूटर है। सोचिए, जब कंप्यूटर बना, जब कंप्यूटर बना, यानी कि देखो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि इन्होंने ना दो ऐसी डिवाइस इन्वेंट की, इन्होंने दो मशीनों की खोज की। चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाई। कितनी? दो मशीनें बनाई इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने पहली मशीन बनाई 1822 में। 1822 में इन्होंने एक मशीन बनाई। इस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। ये वाला, इस मशीन का नाम क्या है? डिफरेंस इंजन। और 1834 में इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो ये दो मशीन का इन्वेंशन किया चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का इन्वेंटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। इतना आप याद रखेंगे, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक Z1 कंप्यूटर है, एक Z1 कंप्यूटर है। कॉनराड जूस, कॉनराड जूस, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, पूरे विश्व का पहला फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है ये। उसके बाद डिफरेंस इंजन हमने देख लिया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ये पहली ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। डिफरेंस इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ये पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। एनालिटिकल इंजन के बारे में भी याद रखना है, ये मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहां देखो आप, यूनिवेक, यूनिवेक ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है कमर्शियल यूज के लिए, यानी कि जनरल यूज के लिए ये कंप्यूटर नहीं बना था, कमर्शियल यूज के लिए ये कंप्यूटर बना था, यूनिवेक। ऐसे ही एडवेक है, एडवेक भी ये सीरियल कंप्यूटर है, बाइनरी सीरियल कंप्यूटर में इसके नाम पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां देखो, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। फुल फॉर्म एब्रीविएशंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। एनिएक, एनिएक जो कंप्यूटर है, ENIAC, एनिएक, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनिएक का फुल फॉर्म है। एडवेक का फुल फॉर्म देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये एडवेक का फुल फॉर्म है। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, तो ये यूनिवेक का फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो आप, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जिनकी हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर का जो विकास है, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व होके आया। एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, तो उसका साइज इतना बड़ा पहले होता था, तो आज इतना छोटा कैसे हो गया साइज। तो ये हमने समय तय किया है, समय के साथ साथ हम जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उन्होंने सुधार किया है इसमें, तब ये हमें छोटा सा कंप्यूटर देखने को मिलता है, समझ गए। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 जनरेशन पढ़नी है आपको, और क्या क्या बदलाव आया उन टाइम पीरियड में कंप्यूटर में, वो देखेंगे हम। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ना, वो 1940 से 1950 के दशक के हैं, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये है वो वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ये है वैक्यूम ट्यूब। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन के फ्लोज को कंट्रोल करने का काम करती है। इट यूज्ड एज अ स्विच, एम्पलीफायर और डिस्प्ले स्क्रीन इन मैनी ओल्डर मॉडल रेडियोस, टेलीविजन एंड कंप्यूटर, तो डिस्प्ले स्क्रीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ये याद रख लेंगे। पूछा जाता है प्रश्न कि किस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल होता था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ध्यान रखेंगे। जब सेकंड जनरेशन शुरू हुई कंप्यूटर की, तो उसमें 1950 से 60 तक का टाइम बताया गया है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। वैक्यूम ट्यूब की जगह फिर क्या यूज होने लगा,
वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल होने लगा ये ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या इस्तेमाल होने लगा? ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी इस्तेमाल होने लगेगी आगे की जनरेशन में। तो यहां देखो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा। थर्ड जनरेशन जब आई 60 से 70 के आसपास, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी इस्तेमाल होने लगी, चिप जो होती है। फोर्थ जनरेशन जो कि 1970 से प्रेजेंट, इसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगा, आज के कंप्यूटर में होता है। और जो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर है ना, उनमें ये आज के और भविष्य के कंप्यूटर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई का इस्तेमाल हो रहा है इन कंप्यूटर में। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले मैंने जनरेशंस का ओवरव्यू दे दिया आपको, किस जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ। अब देखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसका वैक्यूम ट्यूब है। इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है? वैक्यूम ट्यूब। मेन मेमोरी इसकी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टैप होती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें जो इस्तेमाल होती थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस भाषा को सिर्फ मशीन समझती है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ मशीन समझती है। और इस मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, और इस लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में 0-1 की भाषा आती है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, बाइनरी भाषा कहा जाता है। हम कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं कुछ भी काम करवाने के लिए, व्हेन वी प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जिस भाषा में हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर उसको नहीं समझता। तो फिर क्या चक्कर है कि कंप्यूटर हमारे काम को कर देता है फिर भी। तो देखो भाई, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर भी 0-1 को समझता था। कंप्यूटर आज 2025 में भी 0-1 को ही समझता है। अंतर क्या आ गया है कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर आ गया है। ट्रांसलेटर जो क्या करता है, हम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड देते हैं तो उसे ट्रांसलेट कर देता है वो 0-1 की भाषा में, जिससे कंप्यूटर को समझ आ जाता है कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं कंप्यूटर से। ठीक है, और वो समझ जाता है, फिर ट्रांसलेट हो गया तो समझ ही जाएगा मशीन भाषा। वो टास्क परफॉर्म कर देता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जो रिजल्ट भी देता है वो अपना मशीन लैंग्वेज में देता है, जो हमें समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर फिर दोबारा से काम करता है, कंप्यूटर के द्वारा दिए गए आउटपुट को हमारे लिए ट्रांसलेट करता है वो, जो हमें समझ आता है उसमें। ठीक है, समझ गए? ट्रांसलेटर हम आगे पढ़ेंगे, वैसे आप समझ लो। जैसे कि असेंबलर हो गया, असेंबलर ये ट्रांसलेटर है। दूसरा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ये भी ट्रांसलेटर है। तीसरा कंपाइलर, कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है। ये तीनों ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन करता है ये। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन ये एक ही बार में पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर देता है। तो ये असेंबलर और इंटरप्रेटर और कंपाइलर हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पावर, पावर बहुत कंज्यूम करता था ये, क्योंकि बहुत बड़ा होता था। इस टाइम के कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावर लेते थे। ठीक है, और ज्यादा पावर लेते थे तो हीट भी जनरेट बहुत ज्यादा करते थे। जिस रूम में कंप्यूटर होता था उस रूम में बैठ पाना भी मुश्किल था, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्पीड एंड साइज, स्पीड बहुत स्लो होती थी, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती थी, और साइज बहुत बड़ा होता था। पूरे रूम में बनता था एक कंप्यूटर, इतना बड़ा।
इनपुट आउटपुट डिवाइस, पंच्ड कार्ड इस्तेमाल होते थे, पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे इनपुट देने के लिए। आज हम इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, एनिएक, यूनिवेक, IBM 650, IBM 701, ये कंप्यूटर के नाम है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है। सेकंड देखो, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें ट्रांजिस्टर होता है, जो मैंने बताया ये रहा, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें ट्रांजिस्टर होता है। पहले वाले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टैप इसमें इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक टैप समझते हो, जो पुराने टाइम पे शादी की जो वीडियो कैसेट्स बनती थी, रील वाली कैसेट्स, वो मैग्नेटिक टैप। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, 0-1 वाली भाषा का। सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है उनमें असेंबली भाषा इस्तेमाल होने लगी। असेंबली भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा में कुछ न्यूमेरिक्स यूज किए जाते हैं, कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो यहाँ थोड़ा आसान हो गया, ये आप समझ सकते हो। पावर एंड साइज, पावर कितनी लेते थे, तो पावर भी अब कंज्यूम करना कम कर दिया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ने, और हीट भी बहुत कम रिलीज करते थे। साइज में छोटे होने लगे कंप्यूटर, देख रहे हैं आप। स्पीड, स्पीड इंप्रूव हो गई फर्स्ट जनरेशन की तुलना में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस, पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, मैग्नेटिक टैप इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है IBM 1401, IBM 7090 और 7094 और यूनिवेक 1107। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें IC चिप इस्तेमाल होने लगी। मेमोरी, लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टैप और डिस्क आ गई इसमें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती थी, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो जाती है दोस्त। तो ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, 0-1 वाली भाषा का। सेकंड में असेंबली का इस्तेमाल होता था। थर्ड में हाई लेवल शुरू हो जाती है, उच्च स्तरीय भाषा। और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्त, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक। बेसिक, बेसिक भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का फुल फॉर्म है। पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, तो मैं यहां लिख रहा हूं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इस्तेमाल होता है कोबोल। समझ गए ना। तो कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। साइज की अगर हम बात करें तो छोटा साइज होता है, सस्ता भी होता है, मोर एफिशिएंट होता है देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड इंप्रूव हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस में मैग्नेटिक टैप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब इस्तेमाल होने लगे। एग्जाम्पल IBM 360, IBM 370, PDP 11, यूनिवेक 1108। तो ये इस जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, नाम है। फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, माइक्रो प्रोसेसर। रैम इस्तेमाल होने लगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम भी इस्तेमाल होने लगी। और ये आप देख रहे हैं, ये चिप है, मदरबोर्ड में जो चिप होती है वो इस्तेमाल होने लगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें पाइथन आ गया, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कोटलिन, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। साइज बहुत छोटा हो गया, स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस में वही कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, ये सब इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्किंग का इस्तेमाल होने लगा, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता था, जिससे डेटा शेयर करना आसान होता था, एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे में भेजना आसान हो जाता था। एग्जाम्पल, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैसिंटोश एटसेट्रा, तो ये इसके हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देखिए, जैसे फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, फिफ्थ जनरेशन में
यूएलएसआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, समझ गए। लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पे आ गया, एआई, रोबोटिक्स, ये यहां पे आ गया है जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। एक बार और देख लो, यहां पे समराइज कर दिया है मैंने जनरेशन। सब्जेक्ट यानी कि पीरियड क्या था, सर्किट कौन सा इस्तेमाल होता था, मेमोरी कैपेसिटी क्या थी, प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती थी, और एग्जाम्पल। और यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, समझ गए। अब यहां देखो आप, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पीरियड क्या है इसका, 1940 से 1956 ये टाइम पीरियड है। सर्किट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं हम अभी। फर्स्ट जनरेशन में टाइम पीरियड 1940 से 56, और सर्किट कौन सा यूज हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा है, मैंने दिखाया था आपको। मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, 20 केबी मेमोरी स्टोर हो, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन वाले की 20 केबी, 20 किलोबाइट, सोचो कुछ नहीं है ना के बराबर, 20 किलोबाइट। प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, तो 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में 300 निर्देशों को एग्जीक्यूट कर सकता है, कम स्पीड है। प्रोग्रामिंग भाषा असेंबली इस्तेमाल हो रही है, एग्जांपल यूनिवेक और एडवेक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सेकंड जनरेशन की तरफ आए तो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1956 से 1963। यहां वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। मेमोरी कैपेसिटी 20 केबी से 128 केबी हो गई इसकी क्षमता। प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ 300 आईपीएस था, यहाँ भी 300 आईपीएस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली की जगह हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, और असेंबली तो इस्तेमाल हो ही रही है, यहाँ पे असेंबली प्लस मशीन इस्तेमाल दोनों हो रही हैं। और एग्जाम्पल आईबीएम की सीरीज और यूनिवेक की सीरीज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक, यहां ट्रांजिस्टर की जगह ले ली इंटीग्रेटेड सर्किट ने, आईसी चिप ने। इस जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो 1 MB तक हो गई। 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड स्पीड बढ़ गई। प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ क्या थी, 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यहाँ भी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यहाँ 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, समझ गए। हाई लेवल लैंग्वेज में सेकंड जनरेशन में जैसे कि फोर्टान, कोबोल, एल्गोल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ C++ हो गया, ठीक। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर VLSI आ गया, सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी ये बहुत ज्यादा हो गई, फास्टर था ये, C++ जावा इस्तेमाल होने लगा। और पेंटियम की जो सीरीज आई थी P1 P2 P3, ये लैपटॉप की जो सीरीज आई थी P1 P2 P3, वो इसके एग्जाम्पल है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, इसमें ULSI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, वेरी फास्ट स्पीड है, ठीक है, सभी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं, और न्यूरल नेटवर्क यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स इसका एग्जाम्पल है, ये हमने देखा। आई होप चीजें क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखो आप। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब, मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर के मेन फीचर क्या है, तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन, विच लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर थी उस टाइम पे कौन सी भाषा इंट्रोड्यूस की गई, हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, फोर्टान वगैरह, कोबोल वगैरह हमने इस्तेमाल की थी, पढ़ा अभी। तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनकी विशेषता क्या थी, तो उनकी विशेषता यही है कि वो आईसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शोज द इंट्रोडक्शन ऑफ, फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसमें क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है, और VLSI, क्या VLSI पढ़ा हमने। उसके बाद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज करने लगे, तो वो है आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो अभी चल रहा है। आगे
यूनिवेक एंड एनीएक आर एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर। तो हमने बात की थी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जांपल हैं ये यूनिवेक और एनीएक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरे जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, मैग्नेटिक ड्रम, यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर। यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका एडवांटेज फायदा क्या है? तो फास्टर प्रोसेसिंग एंड स्मॉलर साइज। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट हो गई और कंप्यूटर का साइज स्मॉल हो गया। Which statement best describe the technological trend from first to fifth generation computer? जब हम देखें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फिफ्थ तक हम आ गए सफर तय करते हुए, तो हमें बेसिकली क्या बदलाव देखने को मिला है? तो एफिशिएंसी बढ़ गई है कंप्यूटर की, कार्य क्षमता बढ़ गई है। पहले कम समय का कम काम कर पाता था, अब बहुत ज्यादा काम कर लेता है कम टाइम में। समझ गए? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। हमने कंप्यूटर के बारे में समझा, कंप्यूटर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो समझा हमने। फिर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा। उससे पहले हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखा, कैसे चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीनें बनाई जिससे उन्हें कंप्यूटर का जनक फादर कहा जाने लगा। उसके बाद हमने कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां देखी, 5 जनरेशन देखी। हर जनरेशन में क्या क्या बदलाव देखने को मिला वो हमने समझा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से कंप्यूटर को आगे बढ़ाया जाए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लास को शेयर कर सकते हैं आप, अगर पसंद आए तो। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ऑफलाइन अगर क्लासेस की तलाश कर रहे हैं आप, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। या कोई भी डाउट है आपका, कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।